हनुमान जी लंका गए, रावण के सामने इतने बड़े बलवान, हाथ जोड़ने पड़े, जोड़ लिए। राक्षसों ने लात मारी, सह ली। राम जी के पास आए बानर भालू, बड़ा चढ़ा करके बातें बता रहे, हनुमान जी चुप खड़े हैं। हम लोगों में से कोई होता और छोटा मोटा काम कर देता है, हम अपनी ही बात कहते हैं। हमारे आसपास बहुत लोग आते हैं, कोई थोड़ा मोड़ा दान दे दे तो बगल में 20 फोटो खिंचवाता है। हाँ, और मंच पे नाम ना मिले तो अगली बार, अगर उसका मंच पे नाम ना बोले तो अगली बार चेक कैंसल। ऐसे दानी होते। और आदमी भी बड़ा खतरनाक है आज के जमाने का, दान बताकर करता है, पाप छिपा कर करता है। देखो तो तुम जमाने, दान बताकर करता, पाप छिपा कर करता। परिणाम जो जो दान देखते हैं उनके भाग्य में थोड़ा अंश चला जाता है, और पाप छिपा कर करता है, पूरा पाप बना रहता। और दानी तो इतने खतरनाक होते। हमारे यहां पर एक घटना घटी धाम पर, अभी बिल्कुल सत्य घटना, लेटेस्ट एक दो साल पहले। हमें एक आदमी ने पंखा दिया, पंखा सीलिंग फैन 1100 रुपया का, डुप्लीकेट कंपनी, 1100 रुपया की। तो पंखा जो सीलिंग फैन था उसमें 3 पंखियां, और तीनों पंखियों में तीनों पीढ़ियों के नाम, दादा का, खुद का और बेटे का, राम जी, श्याम जी, मंगूलाल। और 1100 रुपया में हमारे धाम पे वो तीनों पीढ़ियां घूम रही। बटन दबाओ, राम जी श्याम जी मंगीलाल, राम जी श्याम जी मंगल, मंग राम 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 राम, बटन बंद करो, राम जी श्याम जी मंगीलाल, राम जी श्याम जी मंग, राम जी श्याम जी मंगल, राम जी श्याम जी मंगीलाल। तीनों पीढ़ियां घूम रही। क्या गजब दान है। ये दान वाले लोग बड़े खतरनाक होते। इनका नाम ना बोले दिमाग खराब हो जाता है दान देने वालों का। दान तो छोड़ो, हमने अब ऐसा बोलना चाहिए, कुछ लोगों को बुरा लग जाए, और लग भी जाए तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। क्या अब लग भी जाए तो अब करोगे भी क्या, अब लग जाए तो लग जाए। हमारे पास तो मंच पर पगड़ी लेकर के आते हैं सिर्फ इसीलिए कि लोग देखें हमने पगड़ी चढ़ाई है। हाँ, और कोई प्रयोजन नहीं। हम लोग दान बताकर करते हैं, पाप छिपा। अब दान की बात उठी गई है तो पूरी बोल देनी चाहिए। अब आजकल के दान तो बड़े अजब अजब हो गए। एक जगह सभा लगी थी, सभा में बहुत लोग बैठे थे, तो एक आदमी मंच पर बैठे थे। उन्होंने उद्घोषक से कहा कि जरा बोलो 1 लाख रुपया। तो जो बोलने वाला था उसने कहा कि नाम बताओ। बोले नहीं नहीं, गुप्त दान है। तो मंच संचालन करने वाले ने माइक पकड़ा, बोले बहुत सौभाग्य की बात है, भगवान की बड़ी कृपा है, इस पंडाल में ऐसे लोग बैठे हैं कि इस संस्था के लिए 1 लाख रुपया का गुप्त दान दिया है, ताली बजाओ। जैसे तुमने ताली बजा दी, वैसे ही उस पंडाल में बैठे हुए लोगों ने ताली बजा दी। तो जिसने 1 लाख दान दिया था उसको संतुष्टि नहीं हुई, तो वो फिर गया और कान में बोला, इधर आओ, 1 लाख रुपया तो हमें देना है क्योंकि कह दिया है, पर थोड़ा एक बात और बोलो। क्या? जिसने 1 लाख रुपया गुप्त दान दिया है वो यहीं बैठा है। तो संचालक ने बेचारे ने माइक पकड़ा। अब बोले भी क्या, उसने माइक लिया, बोले हाँ तो भाइयों और बहनों, प्रिय श्रद्धालुओं, अभी अभी हमने जो घोषणा की थी कि 1 लाख रुपया का गुप्त दान आया है, वो यह दान जिस सज्जन ने दिया वो यहीं पंडाल में बैठे हुए, ताली बजाएं। फिर ताली बज गई। इसको फिर मजा नहीं आया, ये फिर उठा और फिर उठकर गया, कान में फिर बोला कि आपने ये तो बोल दिया रुपया तो कल हमें देना ही देना है, 1 लाख रुपया छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है, जरा इतना और बोलो कि जिसने गुप्त दान दिया है वो यहीं है, पंडाल में है, मंच पर बैठा है। संचालक ने बेचारे ने फिर माइक पकड़ा। हाँ तो प्रिय श्रोता और सज्जनों, जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया था कि आज एक महान दानी आए जिन्होंने 1 लाख रुपए का गुप्त दान दिया है, वो यहीं है, पंडाल में है, मंच पर बैठे हैं, ताली बजाएं। लोगों ने फिर तुम्हारे जैसी ताली बजा दी। इसको फिर चैन नहीं पड़ी, ये फिर उठा और जाके कान में बोला कि और तो सब ठीक है, एक बात बोलना रह गई।
इतना और बोलो कि जिसने दान दिया है वो यही है, पंडाल में है, मंच पर है, और मंच के दाहिने तरफ में बैठा है। आप नहीं, दाहिने तरफ बैठा। तो अब संचालक ने थोड़ा कहा कि आप कहो तो मैं नाम बोल दूं, हाथ उठा दूं। बोले नहीं नहीं, गुप्तदान है, नाम नहीं बोला जाता है। गुप्तदान में नाम कैसा? अब बेचारा क्या करता, माइक लिया। हाँ, तो प्रिय सज्जनों और श्रोताओं, आपने जो अभी अभी सुना है कि 1 लाख रुपया का दानी आया है, गुप्तदानी, वो यही है, पंडाल में है, मंच पर है, और दाहिने तरफ में बैठा हुआ है, ताली बजाएं। लोगों ने फिर ताली बजा दी, जैसे तुमने अभी अभी बजाई। अब इसको चैन नहीं पड़ा, ये फिर उठा और फिर गया। अंतिम बात मैं जा रहा हूं, एक बात और बोलो, मजा नहीं आया क्या? कह दो जिसने गुप्तदान दिया वो यही है, पंडाल में है, मंच पर है, दाहिने तरफ है, और मंच पर बैठे हुए गुरुजी की कुर्सी से दूसरे नंबर की कुर्सी पर है। महाराज जी नहीं है। संचालक ने कहा कि आप परेशान कर रहे हैं। बोले 1 लाख रुपया देना है, फ्री में थोड़ी आता है। अब बेचारा संचालक क्या करता, माइक लिया। हाँ प्रिय सज्जनों और श्रोताओं, जिन्होंने अभी अभी 1 लाख रुपए का गुप्त दान दिया वो यही है, पंडाल में है, मंच पर है, दाहिने साइड में है, और दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठे। ताली बजाओ। लोगों ने ताली बजा दी, वो चले गए। दूसरे दिन कमेटी गई कि भाई कल 1 लाख रुपया में तुमने 6 बार तालियां बजवाई, चेक दो। उसने चेक काट कर दे दी। कमेटी के लोग बैंक गए और कहा कि ये चेक है 1 लाख रुपए की, समिति के अकाउंट में इसको लगाओ। तो मैनेजर ने डांट कर भगा दिया। तो कमेटी के लोगों ने कहा क्या बात है? बोले इसमें तो हस्ताक्षर ही नहीं है, साइन नहीं है। तो कमेटी आई इसके पास में कि कल तुमने 6 बार तालियां बजवा ली और तुमने चेक ऐसी दी कि उसमें हस्ताक्षर नहीं है। ये तुरंत बिगड़ कर बोला, बड़े मूर्ख हो, हमने कल गुप्त दान दिया और गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है?